को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, आपकी तरफ से लगातार कैंपेनिंग की गई, बड़ी बड़ी रोड शो और रैली की गई है। इस वक्त एन वक्त चल रहा है, बिल्कुल 1 घंटे का जो वक्त है वो बाकी है। क्या कहेंगे यहाँ से बैठकर? मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह से 2 माह हम लोग मेरे वार्ड के बारे में बताएंगे कि जिस तरह से 2 माह हम लोग मैन टू मैन कॉन्टैक्ट, मैन टू मैन कॉन्वेंस, डोर टू डोर कैंपेन और बस्ती में जाकर के बस्ती सभा, पथ सभा, जनसभा, मिचिल, रोड शो, जितनी भी साधन है, क्योंकि हम समझते कि निर्वाचन एक राजनीतिक संग्राम है, केवल मात्र सिर्फ वोट नहीं है, एक राजनीतिक संग्राम है जहां हम लोगों के बीच में हमें जाने का मौका मिलता है। इस वक्त ना इलेक्शन का जो माहौल होता है, लोग सुनना भी चाहते हैं। आम दिनों के बजाय इलेक्शन के दिनों में लोग सुनना भी चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि की बात है कि हम निर्वाचनी संग्राम में, निर्वाचनी लड़ाई में हम अपनी विचारधाराओं को, अपने आदर्शों को लोगों तक ले जाने में सक्षम होते हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा 39 वार्ड की जनता ने बहुत प्यार दिया ये 2 महीना। घर पे जब हम लोग जा रहे थे, लोग बुला रहे हैं, तो रुआवजा पिला रहे हैं, कोई लिमका मंगा रहा है, तो कोई पानी दे रहा है, कोई बैठने को कह रहा है, कोई चेयर में बैठा रहा है, कोई बहुत वो प्यार मतदान में कितना देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसे सुदीप बंदोपाध्याय हैवी वेट कैंडिडेट हैं टीएमसी की तरफ से, वहीं तापस राय हैं, एक तरफ प्रदीप भट्टाचार्य हैं कांग्रेस से, तो लड़ाई किस तरह की देखने को मिल रही है? लड़ाई जो है, सुदीप बंदोपाध्याय 5 बार के एमपी हैं, 5 बार जीते हैं, ऐसे पर्सपेक्टिव में जीते हैं, ऐसे वातावरण में जीते हैं। मैं जैसे आपको बताऊं कि जब प्रदीप भट्टाचार्य की सरकार हुआ करती थी, तृणमूल की सरकार नहीं थी, सुदीप बंदोपाध्याय अपोजिशन में थे, तो जीते। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस जमाने में भी सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। और जब मोदी सरकार 2014, 19, ये भी 14 तो एक ऐसा लहर था, उसमें भी सुदीप जीते। 19 में पुलवामा था, उसमें भी सुदीप जीते। ये जीत, ये 5 बार का जीत, और 5 बार का जो जीत है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखिए आप, हालात देखिए आप। इन हालात में सुदीप 5 बार जीते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही साजगार माहौल था, बहुत ही हमवार माहौल था, ऐसा तो नहीं था। जब जब वो जीते हैं तब तक केंद्र में जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ या विरोध में बैठी जो पार्टियां, मतलब हमेशा ही यहाँ पर जो लड़ाई है वो हमेशा ही भारी होती है, कभी भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा जीत हो। आप बता रहे तापस राय, मैं आपको बता दूं, राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष रहे राहुल सिन्हा, 2 बार हारे उनसे जी। अब बताइए आप। अच्छा, तो सलीम, मोहम्मद सलीम, हाँ, तापस राय मोहम्मद सलीम से बड़े लीडर हैं? नहीं, ये तो पिछली लड़ाइयाँ रह गई ना, लेकिन इस बार तो तापस राय से है। मोहम्मद सलीम हारे, सोमेन मित्रा तक हारे। तापस राय के तो गुरु थे सोमेन मित्रा। मतलब कहीं ना कहीं बड़े से बड़े लीडर को, बड़े से बड़े फेसेस को हराते हुए आ रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय। 5 बार के जीते हुए जो एमपी हैं, इस बार क्या मुद्दे लेके जनता के बीच आप लोग उनके लिए गए हैं? देखिए, हमारे पास इस बार 14 से 24, ये 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, एक के बाद एक, 14 से 19 और 19 से लेकर के 24, ये 10 साल के अंदर जितने भी वादे किए थे, आज हमारे पास में सवालों की लंबी फहरिस्त है, पर मोदी जी के पास जवाब नहीं है। हमारे पास बोलने को बहुत कुछ है, मैं अगर उसका व्याख्या करने जाऊंगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन आप खुद भी चीज जानते हैं। आपने कहा था 14 में 100 दिन में महंगाई को काबू में करेंगे। हम ये नहीं कहते कि कम करने की बात मोदी जी ने कहा था कि हम कम करेंगे, ये बात हम नहीं कहेंगे। उनके मैनिफेस्टो में ये बात भी नहीं थी कि हम महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन ये बात तो उन्होंने कहा था देश की जनता के सामने कि हम महंगाई को काबू में कर लेंगे। तो 56 का जो पेट्रोल है वो आज 110 रुपया हो गया, डीजल जो है 36 रुपया का, वो भी सेंचुरी पार कर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था तो उन्होंने कि हम आपकी बार बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार,
क्या हम महंगाई से मुक्त हो पाए हैं? गैस सिलेंडर 400 का आज 1100 रुपये हो गया। इंडिया गठबंधन चावल, की दाल, सरकार तेल, मसाला। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आती है तो अगर क्या आती है, क्या आ रही तो है? किसको प्राइम मिनिस्टर आप वहाँ देख अरे सकते हैं? आ रही है इंडिया की सरकार, इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो आ रही है। आप बोलते हैं ना कि आसमान को देख करके वो बारिश का पता चल जाता है। बारिश से पहले बादल गरजते हैं और मोदी जी जिस तरह से बार बार रो रहे हैं और अपना दिमागी संतुलन जो खो दिए हैं वो, बोलिए मुजरा, ये क्या है? 10 साल जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान है, आज वो इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें। मुजरा सब अनपार्लियामेंट्री है।